डॉक्टर मोहम्मद यूनुस तो इस वक्त आईएसआई के हाथों में खेल रहे हैं, और ये जो स्टेटमेंट भी उन्होंने दी है अपने तौर पे नहीं दी बल्कि आईएसआई के कहने पे दी है। या अल्लाह, ये मतलब किस किस्म के लोग मोहम्मद हैं। यूनुस साहब की और मोदी साहब की सुनने में आ रहा है मीटिंग हो रही है। इंडियन फॉरेन ऑफिस ये कह रहा था कि अभी हमने कंफर्म नहीं किया मीटिंग को, लेकिन सुनने में आया कि जो अभी खाना खाया गया है उस खाने में वो मोदी साहब, जो यूनुस साहब मोदी साहब के लेफ्ट पे बैठे हुए थे और जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ओले राइट पे बैठे हुए थे। बगल में बैठे दिखे मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद दोनों नेताओं की ये पहली मुलाकात है। जिस बिम्स्टेक की बैठक में शिरकत करने पीएम पहुंचे हैं, भारत उसका सबसे मजबूत सहयोगी है और कल बैठक में सारे सहयोगी मिलकर रणनीतिक रोडमैप तैयार करेंगे। इसके अलावा समुद्री परिवहन सहयोग को लेकर भी कई समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। डॉक्टर यूनुस चाइना का 4 रोजा दौरा किया उन्होंने। वहां पे उन्होंने नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है उसके हवाले से उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, जिसके ऊपर वहां के एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने काफी आड़े हाथों लिया और बड़ा उस चीज को बुरा मनाया कि उन्होंने इस तरीके के रिमार्क्स क्यों दिए हुए हैं। हमारे पास 6500 किलोमीटर की कोस्टल लाइन है और हमारे पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है मोटरवेज एंड हाईवेज का, और ये नॉर्थ ईस्ट को भी हम कनेक्टिविटी जब देंगे तो हमारे लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं। मतलब ये है कि भाई जिनके घर शीशे के हैं दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते। लाउड एंड क्लियर मैसेज फॉर मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश भी इंडिया को ब्लैकमेल कर रहा है और चाइना भी उसका फायदा उठा रहा है। देखा जाए तो डॉक्टर यूनुस की कोई पोजीशन नहीं है। वजह यह है वो एडवाइजर है, ही इज नॉट अ प्राइम मिनिस्टर, ही इज नॉट अ प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। पोजीशन ही कोई नहीं है क्योंकि ही इज नॉट, उसके पास मैंडेट ही नहीं है, इलेक्शन तो जीत कर ही नहीं आए। स्टूडेंट हैं जिन्होंने 300 स्टूडेंट उनका मारा गया है, बल्कि उसको मैं हमेशा कंपेयर करता हूं पाकिस्तान के अंदर जो पीटीआई करना चाहती है, डेड बॉडीज देखना चाहती है और आपकी एस्टेब्लिशमेंट उनको डेड बॉडीज नहीं दे रही है, अपने आप को बचा के रखा है। मैं बल्कि अगले दिन 9 मई का बार बार ये क्वेश्चन किया जाता था, लौंडे लपाड़े क्वेश्चन मुसलसल ये करते थे, जी पुलिस ने रोका हमें क्यों नहीं, फौज ने हमें रोका क्यों नहीं। मसला ये था कि आपने गोलियां क्यों नहीं चलाई, दर हकीकत बात ये थी। लेकिन गोलियां चलाई जाती, 300 बंदा गिरता तो फिर इमरान खान आज आपका अमीरुल मोमिनीन होता। कई अजीब अजीब किस्म के उस्मान बुजदार कई बच्चे दे चुके होने थे, बुजदार के 50 बच्चे होने थे वहां पे इस वक्त। तो देखा जाए तो उससे आपकी एस्टेब्लिशमेंट जो है उन्होंने बांग्लादेश का नक्शा नहीं पेश किया। स्टूडेंट्स ने अपनी पार्टी रजिस्टर करा ली है और चीमा साहब डॉक्टर यूनुस की जो है चाइना ने अपना जहाज भेज के बुलाया है। जहाज भेजकर बुलाना सिग्निफाई बहुत करता है चीजें। और फिर वहां से जाके उन्होंने स्टेटमेंट दी है 7 स्टेटों की, और चिकन नेक की जो बात की है, भारत के अंदर उसका बड़ा गुस्सा था। आपने बिल्कुल सही फरमाया, वो कहते थे हमला करना चाहिए बांग्लादेश के ऊपर, लेकिन प्रेसिडेंट मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अ वेरी वाइज जेंटलमैन, ही वोंट डू इट। बल्कि इस वक्त जो है थाईलैंड के अंदर कहते हैं मुलाकात होगी, जिसमें इस वक्त अगर देख वो जो बिम्स्टेक एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं बल्कि उसको जब रिसर्च कर रहा था तो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए उसको, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसके अंदर इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, बर्मा, श्रीलंका और थाईलैंड उसके मेंबर हैं। 2018 में उनकी एक पहली मीटिंग हुई थी, 2022 की उनकी वर्चुअल मीटिंग हुई थी। वहां पे मोदी साहब जाएंगे और वहां पे उम्मीद है कि डॉक्टर यूनुस से मुलाकात होगी। उसके क्या फायदे होते हैं ये कोई अभी इज टू फार अवे। लेकिन इशू मैं जो बताना चाहूंगा, जो मेरे लिए खुद शॉकिंग था चीमा साहब, मैं आई एम शॉक्ड चीमा साहब। अमेरिका के अंदर 2 चीजें हुई हैं बांग्लादेश के हवाले से जो कि मेरे लिए बड़े अजीब सी चीजें थी। एक तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है मार्को रूबियो, वो 2025 का इंटरनेशनल विमेन करेज अवार्ड जो है वो बांग्लादेशी लड़कियों को देंगे, स्टूडेंट लड़कियों को देंगे चीमा साहब, जिन्होंने हमला किया था 2024 में। जो स्टूडेंट निकली थी सड़क पे बाहर, उसको मार्को रूबियो इंटरनेशनल विमेन करेज अवार्ड दे रहे हैं। ये मेरे लिए बड़ा, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। दूसरी, जब मैं इस पे मजीद रिसर्च कर रहा था चीमा साहब, तो शॉकिंग दूसरी चीज सामने आई है
कि दुनिया के चंद ममालिक हैं जिनको अभी भी यूएस एड जारी है, उनमें बांग्लादेश शामिल है। $73 मिलियन दिए गए हैं रोहिंग्या मुसलमानों की मदद के हवाले से। ये दिस वाज वेरी डिफिकल्ट। व्हाट काइंड ऑफ अ डुअल गेम इज अमेरिका प्लेइंग? मेरे लिए ये थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि मैं ये समझता रहा था, मेरी अंडरस्टैंडिंग भी यही थी और फैक्ट भी यही है कि डॉक्टर यूनुस जो है वो एक सोशलिस्ट माइंडसेट के आदमी है। उसकी वजह यह है माइक्रो फाइनेंसिंग जो है वो सोशलिज्म की ही दूसरी डेफिनेशन है। और दूसरा, हिलरी क्लिंटन के बहुत ज्यादा सपोर्टर थे, बाबा जी बाइडन के लंगोटिया यार दोस्त थे, बुढ़ापे की वजह से भी और दूसरी वजह से भी। और दूसरा ये है कि उनको चेक लिखते रहे हिलरी क्लिंटन को भी, और डोनाल्ड ट्रंप साहब को अभी वो चीजें सारी याद है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब इसके बारे में इजहार भी कर चुके हैं कि अमेरिकन डीप स्टेट ने वहां कुछ ना कुछ वहां बांग्लादेश में उनकी एनरोलमेंट थी। लेकिन इन सर्कमस्टांसेस के बावजूद आप अगर यूएसएड अभी जारी है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो उन लड़कियों को अवार्ड दे रहे हैं जो इस सारे जो हसीना वाजिद के निकालने के लिए, उनकी हुकूमत गिराने के लिए थी। ये मेरे लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि अमेरिका और चाइना वहां पे क्या कर रहा है, क्या खेल, कोई नया खेल क्या पक रहा है। दूसरा, डॉक्टर यूनुस साहब का स्टेटमेंट देना 7 स्टेटों के बारे में, चिकन नेक का हवाला करना देना, और किस तरीके से वो चिकन नेक को वहां से काटा जाए तो फिर वहां पे क्या होगा। और यहाँ पे जब मैं मजीद इस पे रिसर्च कर रहा था चीमा साहब, मैं आई वाज शॉक्ड कि वेस्टर्न मीडिया कहता है कि उन 7 स्टेटों के अंदर, मणिपुर और कई और उन 7 स्टेटों के अंदर बिफोर इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन से पहले की मूवमेंट्स वहां पे चल रही फॉर सेपरेशन और व्हाटएवर द सिचुएशन इज देयर। एक सदी से वो, और बल्कि ब्रिटिश हैड सम काइंड ऑफ अ कमिटमेंट विद देम। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री द्वारा गुरुवार को बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में पहले आयोजित आधिकारिक डिनर की एक तस्वीर ने पूरी दुनिया में सभी का ध्यान खींचा है। थाई प्रधानमंत्री सिलवात्रा द्वारा आयोजित आधिकारिक डिनर में पीएम नरेंद्र मोदी, मोहम्मद यूनुस और नेपाल के पीएम पी ओली दिख रहे हैं। हसीना सरकार के पतन के बाद यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनुस अगल बगल बैठे हुए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बनने के बाद यह दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री मोदी और नेपाली प्रधानमंत्री ओली के साथ है। दोस्तों, आपको बता दें कि तीनों प्रधानमंत्रियों में अभी खटपट चल रही है। इसके अलावा मोहम्मद यूनुस को तो भारत की तरफ से लगातार चेतावनी दी जा रही है। यहाँ तक कि जयशंकर ने भी अभी यूनुस को कहा है कि भारत के पास बंगाल की खाड़ी में 65,000 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा है। भारत न केवल 5 बिम्स्टेक सदस्यों देशों में सीमा साझा करता है, बल्कि वह इस क्षेत्र में एक बड़े कनेक्टिविटी हब के रूप में भी अपना मौजूदगी को बता रहा है।